नेक्स्ट ऑफिसर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आइए आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ऑफिसर में। देखिए सर, हम लोग बात कर रहे थे अभी तक किस चीज़ की, एसएससी सीजीएल की जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनकी। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की 1 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, चलो सर हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। कह रहा है सर इस तरह के सवाल, कह रहा है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड, कौन सा एम्बेडेड है। तो सबसे पहले आपको फिगर देखना पड़ता है और इनमें से ऑप्शन उठा के देखो कि किस में एम्बेड करना है। देखो सर, क्या ऐसा फिगर आपको दिख रहा है क्या? नहीं, ये देखो हमको ऐसा दिख रहा है जिसमें लाइन आपका ऐसे आ रही है। ठीक है, ऐसे लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है। ठीक है, ऐसे नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। ये लाइन आ रही है देखो, इसलिए आपको ये भी ऑप्शन। तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है, चार के चार ऑप्शन आपको पुटअप करा के चेक करना पड़ता है। ठीक है, चलो देखो ये नीचे वाला भी नहीं है क्योंकि ये नहीं अवेलेबल है। अगर ये होता तो हो जाता। ठीक है, वो है नहीं। चलो इस तरह से आपको देखना पड़ता है। ओके, चल हम लोग पढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सर ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ऐसा कहते हैं कि सर प्लस का मतलब आपका डिवाइड है, माइनस का मतलब प्लस है। इस तरह से होता है क्वेश्चन। इसमें बस क्या है, जो जिसके बदले कह रहा है उसके बदले वो रखते जाओ। ओके सर, चलिए रख के देखते हैं। सर मैंने कहा 38 इंटू कह रहा है, इंटू का मतलब क्या है सर? यहाँ से आप देखेंगे माइनस, माइनस का मतलब क्या है सर? आप कहेंगे कि माइनस का मतलब है प्लस। 4 डिवाइड का मतलब क्या है सर? आपका डिवाइड का मतलब इंटू। ठीक है, और उसके बाद प्लस का मतलब क्या है? आपने कहा सर यहाँ से देखो, प्लस का मतलब माइनस। एक प्लस का मतलब माइनस हो गया। एक सेकेंड, प्लस का मतलब क्या है? यहाँ से देखो, प्लस का मतलब क्या? डिवाइड है। उसके बाद क्या है आपका? 6 माइनस 3, 6 रखो यहाँ पर। माइनस की जगह आपने क्या कहा है? माइनस की जगह आप रखेंगे प्लस। 3 की जगह 3, और डिवाइड की जगह आपको यहाँ पे रखना है इंटू। ठीक है, इतना आपको करना है बस। चलो और जल्दी से करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 38 से 23 गया, आपने कहा 8 से 3 गया 5 बचा, और ये हुआ 15। 15 प्लस का 12, 15 12 आप कहेंगे सर 27 हुआ। 27 बटा 6 और 3 मिलके हुआ 9। ये हुआ 3 बार कटा, और इंटू 2 करेंगे आपका आ जाएगा 6। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ता है। सर समझ में आया ना? सबसे पहले आपको साइन चेंज करने हैं, उसके बाद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर सर मूव कर गए हैं। सर देखिए, दो ये हैं, ऐसे देखा जाता है, दो ये हैं और दो आगे वाले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गेव का हम लोग देखेंगे कैसे पैटर्न में इसने चेंज किया है। मैंने कहा सर ए आया है, फिर जी आया है, फिर ई आया है, फिर वी आया है। मैंने कहा देखो जी ऐसे से क्रॉस किया है दो दो करके। ठीक है, मैंने कहा सर ए सी आई डी को अगर हम क्रॉस करेंगे ए सी ए हो जाएगा और डी आई हो जाएगा। मैंने कहा सी ए डी आई आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है, टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर मूव करते हैं। कह रहा है अपोजिट टू द फेस सोइंग टू। सर आपने अभी तक नहीं देखा है डाइस की वीडियो, तो डाइस की शॉर्ट्स पड़ी हुई हैं, शायद 10 या 12 शॉर्ट्स हैं। उसमें कंप्लीट डाइस हर एक टाइप कराया मैंने, अगर हो तो जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट में डाइस नाम का आपको वो भी मिल जाएगा, फोल्डर भी। चलो कोई बात नहीं, जिसको आता है थोड़ा बहुत वो देखे, वरना यही समझ ले। देखो सर, दो के अपोजिट देख रहे हैं तो पहले आप दो को ढूंढो। दो आपका यहाँ पर है, दो आपका और कहीं पर नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। दो है तो आपको देखेंगे दो के साथ एक है, दो के साथ पाँच है, तो एक और पाँच कभी भी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए आपके, पहली बात। ठीक है, जो साथ में है वो अपोजिट नहीं हो सकते, पहली चीज़। चलो अब बचा है 4 और 3। मैंने कहा दो के साथ एक 5 है, दो के और याद रखो एक और 5 के साथ 4 है। तो जब भी दो फेसेस, टू फेसेस कॉमन वाला अगर आपको दिख जाए, मैंने आपको बताया है टू फेसेस कॉमन अगर दिख जाए, क्या क्या एक और 5 और 2 है, एक और 5 और 4 है आपका, तो 2 और 4 अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, तो इसलिए 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा टाइप कराया हुआ है, आप उससे जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलो कहाँ मिलेगा आपको पता है ना, कहाँ मिलेगा? यूट्यूब हमारे चैनल पे मिलेगा। ठीक है, चलो मैंने कहा सर 12 से 16 जा रहा है, और 18 से क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क, और 24 से 64। सर आपको दिखना चाहिए 16 आपका क्या है, 4 का स्क्वायर है। तो सर यहाँ पे क्या है, 64 आपका 8 का स्क्वायर है। सर 8 का स्क्वायर से 8 आया, 8 त्रिक 24 इंटू 3 कर दिया। 4 के स्क्वायर से 4 आया, 4 इंटू 3 कर दिया। सर यहाँ पे कैसा इसका रख दे, चलो यहाँ पे 3 का डिवाइड करो, यहाँ पे आया 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। 36 कहीं पे दिख रहा है? आपने कहा बिल्कुल सही। इस तरह से आप कर सकते हैं, बस आपको स्ट्राइक करना चाहिए। काफ़ी प्रैक्टिस के बाद आपको स्ट्राइक करेगा। देखो मैंने कहा सर ये ऐसे है उसके, और उसके बाद इसने कैसा एंगल मुड़ गया इसका। ओके ठीक है, अब ये एंगल हो गया आपका कितना, पहले यहाँ पे था, अब ये एंगल हो गया है, ये मुड़ के आया है कितना, पहले ये हुआ कितना,
देखो छोटी वाली को पकड़ लो चाहे बड़ी वाली को पकड़ लो भाई, एक को पकड़ना पड़ेगा आपको। चलो मैंने आपसे कहा अगर मैं छोटी वाली को पकड़ता हूँ तो आपने कहा ये छोटी वाली पहले यहाँ पर थी, अब छोटी वाली 90 डिग्री करके यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अगर मैं उसके बाद क्या है यहाँ पर आ गई, फिर उसके बाद आपने कहा ये 90 डिग्री के बाद 45 करके आ गई है, ठीक है। उसके बाद 45 के बाद ये आ जाएगी आपकी इधर, फिर 45 के बाद फिर आपका 135 पहुँच गई छोटी वाली, देखो यहाँ पे आ गई, नहीं उसके बाद फिर 90 है, सॉरी ये आपका फिर 90 हो गया है, ये देखो इधर आ गई। फिर उसके बाद फिर 45, अब फिर 90 जाएगा तो ऊपर वाली लाइन होगी कोई, ठीक है। ऊपर वाली लाइन छोटी वाली ऊपर वाली लाइन कहाँ पर है, आपने कहा सर ये छोटी लाइन ऊपर है, ये छोटी लाइन ऊपर है, दो ऑप्शन, ये दोनों आपके खत्म हो चुके हैं। अब बड़ी वाली लाइन को आपको चेक करना है, ठीक है। बड़ी वाली लाइन भी आप चेक कर लो, आ जाओ। मैंने आपसे कहा बड़ी वाली लाइन कहाँ पर है, ये बड़ी वाली लाइन, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस तरह से आपको करना है। बड़ी वाली लाइन आपकी पहले यहाँ पर है, अब यहाँ से यहाँ आई है, मतलब कितना 135 डिग्री चेंज आया है, ठीक है। अब इसके बाद ये अगर यहाँ के बाद कहाँ गई है, ऊपर गई है, ठीक है ना। ऊपर जाने का मतलब है फिर से 135 एंगल, ठीक है। 135 का खेल है, मतलब इसमें कॉमन हो रहा है। फिर 135 का मतलब पहले 90, फिर 135 यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी आपकी, ठीक है। मैंने कहा इसके बाद क्या है आपका, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ये 135 यहाँ जाएगा तो आपको सीधी हो जाएगी, देखो लाइन सीधी हो गई है। अब यहाँ से 135 जाएगा तो आपका एंगल ऐसे हो जाएगा, तो ये लाइन हमारी दूसरी वाली ऐसे हो जाएगी, तो ये लाइन हमारी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो आपको छोटी भी पकड़ना है, बड़ी भी पकड़ना है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे छोटी को पकड़ने से रहता है, कभी कभी सिर्फ बड़ी को पकड़ने से रहता है, तो जैसे ऑप्शन होंगे वैसे में काम करना होगा। चलो सर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है सर इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन आएगा। सर मैंने आपसे कहा किसी एक को पकड़ लो, देखो सर, देखो हम बिंदी पकड़ते हैं सर, देखो पॉइंट पकड़ते हैं, 1 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7, अब 9 आएगा। 9 कहाँ पर आएगा देख लेते हैं सर। देखो 9 वाला कौन कौन ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सारे ऑप्शन 9 वाले हैं गुरु, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं सर ओरिएंटेशन इसका कहाँ पर है। मैंने कहा सर पहले लेफ्ट में, फिर भी लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, हर जगह लेफ्ट में, तो यहाँ पर आएगा 9 बिंदी आएंगे आपकी, ठीक है ना। 9 बिंदी यहाँ पर कहाँ कहाँ पे है, मैंने कहा सर पहले और थर्ड में है, ठीक है। मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के सारे ऑप्शन भी दिखें। सर ये पहला ऑप्शन भी हो सकता है और आपका थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है, ये वाला खत्म, एक मिनट, यहाँ पर है ये खत्म, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब बाकी देख लेते हैं। और सर्कल का ओरिएंटेशन देखो, इसमें सेम है, कुछ ऐसा देखो जो अलग हो। आप एरो देख लो, एरो, ठीक है ना। और एरो देख लेते हैं, एरो अलग है सब में। सर एरो पहले यहाँ पर है, फिर इसका राइट में एंगल हुआ है, फिर नीचे हुआ है, फिर लेफ्ट में हुआ है, अब ऊपर जाएगा, यहीं पे रहेगा पर ऊपर जाएगा, यहाँ पे रहेगा ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे नीचे है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा कुछ आपको देखना है जो सर सब में अलग हो, ठीक है, वो आपको जल्दी से आंसर के पास पहुंचा देगा। चलो हम लोग बढ़ते सर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है NMQR, ये हो गया NQYD। सर जैसे ही n आपके सामने n दिखा, देखो n इसमें भी, 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 तो n आएगा स्टार्टिंग में, n को भूल जाओ, ठीक है ना। चलो हम लोग बढ़ते हैं सर आगे। चलो अब सर मैंने आपसे कहा यहाँ पे अगर बात करेंगे आप, ये होता है 18, ये होता है 4, ठीक है। m होता है 13, ये होता है 17, देखो प्लस का 4 आ रहा है, ठीक है, प्लस का 4 आ रहा है आपका। देखो सेकंड वाले में प्लस का 4 कहाँ से आ रहा है, तो मतलब अगर हम y में अगर प्लस का 4 करेंगे तो 25 एक 26 और 25 में 4 करो, कितना हुआ आपका 29 माइनस का 26 करोगे 3 आ जाएगा, 3 का मतलब C। ऐसे किया जाता है, देखो पहले 4 जोड़ोगे जो भी आए उसको 26 माइनस कर दोगे तो आपको वो लेटर मिल जाएगा C। तो NC करके कहीं पर है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, NC करके ये वाला ऑप्शन, इसलिए ये वाला टिक मार देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं सर आपके सामने। TVR, अच्छा इसमें कह रहा है कि सर ऑड वन आउट को अलग करना पड़ता है इस तरह से, ठीक है ना। 3 इनमें सेम तरह के होते हैं और एक अलग होता है, ठीक है ना। चलो मैंने कहा T होता है सर, TVR लिखा है ना, देखो 20 22 और 18, ठीक है। मैंने प्लस का 2 किया है, उसके बाद माइनस का 4 किया है। अगला है DFB, D कितना है आपका 4 6 2, प्लस का 2 किया है, फिर माइनस का 4 किया है। अगला QSO 17 19, प्लस का 2 किया है, उसके बाद उसके आ गया 15, ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 4। अगला ऑप्शन है KGI, के है आपका 11 और आपका कितना है, G होता है 7, I होता है 9, प्लस का, तो यहाँ माइनस का 2 हो गया है, फिर प्लस का 2 हो गया, तो ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं सर। जंप से उसने कहा है JUMPED
जम से उसने क्या कहा है आपको, देखते हैं, एक मिनट। हाँ, जम से उसने कहा है JUMPED, ये हो जाएगा LWORGF। तो ठीक है सर। अब सर देखो सर, जे होता है आपका 10, ये होता है 21, ये होता है 13, ये होता है 16, ये होता है 5, ये होता है 4। ठीक है, चलो। एल होता है आपका कितना, 12, और ये होता है 23, ये होता है 15, ये होता है 18, ये होता है 7 और ये होता है 6। तो देखो 4 से 6 पास में आ सकता है, या फिर यहाँ से भी आ सकता है। देखो 5 से भी 6 आ सकता है, और 4 से भी 6 आ सकता है ईजिली। ठीक है, तो मैंने कहा 4 से 6 जाके देखते हैं, तो प्लस का 2 आया सर। ये भी देखा प्लस का 2 आया, और देखिए सर चलो 10 से 12 प्लस का 2, बीच में देख लो 13 से 15 प्लस का 2। अब कुछ नहीं करना है सर, एफ होता है 6, 6 2 8, एफ से एच से शुरू होने वाला एक ऑप्शन ये वाला नहीं है। देखो HW HK आ जाओ, यू से यू होता है 21 2 23, मतलब डब्ल्यू मतलब के वाला खत्म। उसके बाद जेड का नंबर है, जेड से बाद 2 में जाएंगे बी, HWK खत्म, HWB इज द राइट आंसर। इस तरह से सर आपको देखना है। चलो सर, मैंने कहा DW FU GT IR JQ, उसके बाद अगर आप कहेंगे, चलो किसी को पकड़ लो, प्लस ओके चलो दोनों करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा डी कितना है आपका 4, 4 के बाद ये आपका आ गया 6, ठीक है ना, F6, ठीक है मैं ऐसे कह रहा हूँ। उसके बाद 7, जी होता है 7, आई होता है 9। देखो प्लस, देखो पहले लिखो DW, ये हो जाएगा FU, और ये हो जाएगा आपका GT IR JQ, ऐसे देख लो। तो ये होता है 4, ये होता है 6, ये होता है 7, ये होता है 9, ये होता है 10, ये होता है, अब कितना आएगा, तो सर पहले 2 का गैप, फिर प्लस का 1 का गैप, प्लस 2 का गैप, प्लस का 1 का गैप, प्लस 2 का गैप अगर करेंगे हम, कितना हो जाएगा, प्लस 2 का गैप करेंगे तो 12, 12 का मतलब आपको पता है सर एल होता है, और एल का अपोजिट देखो यहाँ पे दूसरा वाला जो लेटर है ना, वो इसका अपोजिट है, पहले वाले का दूसरा लेटर इसका अपोजिट है, तो सर एल का अपोजिट आपको पता है LO होता है, इसलिए LO इज द राइट आंसर। एक निकालो, दूसरे का अपोजिट रख दो, खत्म हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं सर, सिलॉग का क्वेश्चन है, देखते हैं सर। आल KRH, सर ये के है, आल KRH हो गया। मैंने कहा नो एस इज के का एस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैंने कहा कंक्लूजन कह रहा है नो के इज एस, तो भाई ठीक है, पहला सही है, क्योंकि जो के का एस से नहीं है तो एस का तो के से नहीं है ना। आल HR के, क्या सारे के सारे एच जो बड़ा वाला गोला है वो के अंदर है क्या, नहीं, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ना वो के बाहर है, ठीक है, इसलिए आपका सेकेंड वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं सर। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसको आपको करना है। मैंने कहा 240, 55, 65, ये छोटे छोटे नंबरों को आप फोकस किया करो। 55 और 65 को सबसे पहले देखते हैं सम करके, कितना हुआ आपका, पहले सम कर लिया करो, डिफरेंस कर लिया करो, ठीक है, ये 2 चीज़ कर लिया करो ताकि अंदाज़ा मिल जाएगा आपको। क्योंकि नंबर बड़ा है इसलिए मैं प्लस कर रहा हूँ। सर 55 और 65 कितना हुआ, 5 5 10 की 0, 1 कैरी, और उसके बाद 6 5 11, 1 1 12। 120 से 240 कैसे पहुंचेगा, इंटू 2। दो इंटू 2 दो तरह से आ सकता है, या तो इंटू 2 कॉमन होगा, या फिर इंटू 2 इनका डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। इनका डिफरेंस तो भाई आपका कितना है, 10 है, तो पॉसिबल नहीं है। इधर आओ, मैंने कहा 85 और 75 करके देखो, अभी कन्फर्म हो जाएगा। 5 5 10 हो जाएगा, 8 7 15, 116, 116 और 320 जाने के लिए 2 करेंगे, 320 आ जाएगा। तो मतलब ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखो। 25 और 35 कितना हुआ आपका, आपने कहा 60, 60 का दुगना 120 होना चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। 90 15 कितना हुआ, 90 15 हुआ जाके आपका 105, 105 का मतलब 210, गलत हो गया। 35 और 45 कितना हुआ, आपने कहा 3 4 7 1 8, 80 का दुगना 160, ठीक है। इसमें कितना 105 और 5 110, 110 का दुगना 220 होना चाहिए, जो कि गलत है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। सम डॉक्टर्स आर पेंटर, कुछ डॉक्टर हैं जो पेंटर हैं, और सम डॉक्टर्स आर लेबर, कुछ डॉक्टर जो हैं वो लेबर है। और कह रहा है आल द लेबर्स आर एथलीट्स, तो भाई सारे के सारे जो लेबर है वो एथलीट है। उसने कहा है कि कुछ कंक्लूजन है उनको आप ड्रॉ करो। भाई पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है आपसे, देखते हैं। सम लेबर्स आर पेंटर, तो लेबर का हिस्सा ये वाला, ये पेंटर के पास तो नहीं है, आपने कहा पहला गलत हो गया। सेकंड कह रहा है सम एथलीट्स आर डॉक्टर, ये एथलीट का हिस्सा है ये वाला हिस्सा, तो एथलीट ये वाला गोला भी तो है, इसलिए ये डॉक्टर के अंदर आया, तो सेकंड कंक्लूजन इज द राइट आंसर। थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है आपका, ये आल द डॉक्टर्स आर एथलीट, सारे के सारे डॉक्टर एथलीट है। कहाँ से एथलीट होता है, ये वाला हिस्सा कौन खाएगा, भूत हमारा, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कह रहे सम एथलीट्स आर पेंटर, एथलीट का ये वाला कुछ हिस्सा पेंटर, पेंटर तो बहुत दूर है, पेंटर से कोई ताल्लुकात नहीं, तो ओनली सेकेंड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ते सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है सर इनमें से कौन सा ऑप्शन इम्बेडेड है, इम्बेडेड वाला ध्यान रखा करो भाई, थोड़ा सा आपको
चलो ये छोटा कर दिया ताकि चारों ऑप्शन आपको दिख जाए। सर ये देखो, ये इस तरह का एक रेक्टेंगुलर खिड़की आपको कहाँ दिख रही है, खिड़की आपको कहाँ दिख रही है, देखो खिड़की आपको ये दिखी, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, बाकी में किसी में खिड़की नहीं है। उसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी दुनिया में। हाँ चलो इस सवाल को करो, एक मिनट। हाँ देखो सर, इस सवाल में क्या है, 153 से 151 बचा आपका, डिफरेंस 2 का आया। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 151 से 147, डिफरेंस 4 का है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 9 से 7 के 2 का, 2 और 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 11 से 8 के 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 3 का, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, ठीक है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का, और 81 से 78, 80 होता है तो हाँ, 2 3 5, 4 2 6, 3 1 4। तो यहाँ पे जो आप कहोगे कि यहाँ पे सब ये सारे अलग अलग कर दिया है, इधर वाला ये अलग है, तो अगर अलग से कहोगे तो फोर्थ भी ऑप्शन हो सकता है। और ऐसे आप कहोगे तो 2 के बाद 4 आ रहा है, अगर ऑप्शन से देखोगे जो सही है तो दुगना कर दिया इसलिए आंसर नहीं, ये दिस इज नॉट अ वे। ये ऐसे क्वेश्चन एसएससी डाल देता है फ्री हिट के लिए कि भाई कुछ भी लगा के आओ, हम आपको नंबर देंगे, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, ठीक है। हर शिफ्ट में 1 2 क्वेश्चन ऐसे डालते हैं, चाहे रीजनिंग में डाले, चाहे मैथ में डाले, 1 2 क्वेश्चन डालता है, ठीक है ना। देख लेना, अगर आपको इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन मिले तो मुझे भी क्या नाम है कमेंट सेक्शन में मुझे बताए ज़रूर, ठीक है। चलो बाकी इस क्वेश्चन को मैं दोबारा करा दूंगा अगर ऐसा कोई दिक्कत हुई तो, पर मुझे लग रहा है कि इसमें कोई एग्जैक्टली ढंग से कुछ है नहीं। चलो देखेंगे, आओ। मैंने कहा सर अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। कह रहा है कि सर किसको इंटरचेंज किया जाए ताकि हमारा ये सही बैठ जाए। मैंने कहा चलो पहला ऑप्शन करके देखते हैं। सर यहाँ पे माइनस और इंटू को बदलना है, माइनस की जगह इंटू कर देंगे यहाँ पर। सर 9/2, ठीक है, 14, चलो करो 150 और माइनस का 15, ठीक है, प्लस का 14, और यहाँ पे करना है आपका कितना, माइनस कितना करना है, इंटू 2/9। सर ये 9 नीचे आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो हम इसको तुरंत छोड़ देंगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। पहला कितना है, 9 और 2 को बदलना है, और 150, ये 150 इसको बदलना है डिवाइड से, डिवाइड बदलो यहाँ पर, इसको डिवाइड बाई 15, ठीक है, प्लस 14 और इंटू 9 है ना, इंटू को बदलो डिवाइड से, 9 को बदलो 2 से, और 2 को बदलो 9 से, ठीक है। ये कट गया आपका 7 बार, ये कट गया आपका 30 बार, सॉरी 3 बार नहीं, 15 कम 15, सॉरी 10 बार, ठीक है। और ये हुआ आपका कितने बार कटा, कुछ गलत हुआ है क्या, 9 और 2 को बदलना है 150 डिवाइड बाई 15, और ये बचा आपका प्लस 14 डिवाइड बाई 2, और प्लस, और डिवाइड का क्या है, मल्टीप्लाई 9, ठीक है। जो हो गया आपका 30, एक सेकेंड, यहाँ माइनस था ना, मैंने इंटू करके, अरे भाई साहब मैंने माइनस था यार यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड की जगह इंटू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सही तो है। अब करो, तो यहाँ पे डिवाइड थोड़ी आएगा, सॉरी, मतलब पहले वाले ऑप्शन की वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लेसन कर दिया, मुझे वहाँ पे नहीं खींचना चाहिए था। आ जाओ वापस आओ, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा आ जाओ, 150 सर ऐसा ही रहा, इंटू को चेंज करना है डिवाइड के साथ, कर दिया, सिंपल सा, ठीक है। प्लस की जगह लगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 14 की जगह 14 रहेगा, माइनस की जगह माइनस रहेगा, 9 की जगह बदलेगा 2, डिवाइड की जगह बदलेगा इंटू 9, ठीक। अब आओ सर, ये हुआ आपका 10, 10 और 14 कितना हुआ, 24, 24 माइनस का 18 कितना हुआ, 6, और 6 आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए सेकेंड इज द राइट आंसर। चलो अगला हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है सर आपसे CYTOSKELETON, ये कह रहा है सर TYCK, 4 हो गए,
फिर SOE, ठीक है, उसके बाद बोला है आपसे SOE, उसके बाद LENOT, देखो सर LE ऐसे ही है, TON को NOT लिख दिया है देखो, और CYT को CYT लिख दिया है, OSK को KSO लिख दिया है, E को E रहने दिया है। देखो 3 3 6 6 3 3 करके किया है, बस E को E रहने दिया है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है सर। आओ करते हैं सर। सबसे पहले किया कैसे इसको देख लो। T पहले किया है, Y ऐसे रखा है, C इधर रखा है, इधर देखो ऐसे ऐसे रखा है, ऐसे ऐसे क्रॉस किया है, ठीक है। इसको भी क्या है, क्रॉस किया है, ठीक है। ऐसे ही करना है, पहले 3 को देखो क्रॉस करो, A L यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा LLA करके कोई है, LLA करके ये भी है, ये भी है, ये भी, ये नहीं है, ये भी है, ठीक है। आगे आओ, मैंने कहा अगला वाला क्या है, ITE, तो आ जाएगा पहले E बोलो, फिर T, फिर आपका I, ETI करके कहीं है, LLA के बाद ETI है, LLA के बाद ETI है, LLA के बाद ETI है, ठीक है। इसके बाद देखो 3 3 6 के बाद E आपका आया था, R आपका सेम आ जाएगा, ठीक है, R आपका सेम आ जाएगा ना। एक सेकेंड, इसमें तो है नहीं ना, इसमें क्या है 6 के बाद आपका वाला ये सेम आया था, और उसके बाद फिर से नहीं सेम नहीं आया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे लगा है ना, यहाँ पे भी लगा, सॉरी। ये आपका क्या हो जाएगा, ART में आप लगाओगे तो कितना हो जाएगा, TAR हो जाएगा। TAR देखो कहाँ पर है, आपने कहा TAR है, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे ATR है, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पे क्या है TRA गलत हो गया, तो TAR इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्रॉस क्रॉस कराते जाओ, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की ओर मूव करते हैं सर, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। इसको आपने किया है, ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे आंसर क्या होगा। चलो, मैंने आपसे कहा सर इस तरह के सवालों में करने के लिए क्या करते हैं, देखो YSP को देखो इसने लिखा है आपका, S का S रहा, Y का ये ऐसे रहा, C की जगह C रखा है, और अब यहाँ पे फिर इसको कैंसिल कर दिया, तो क्रॉस वाला ही चल रहा है सर। देखो सर यहाँ पे क्रॉस के 2 सवाल पूछ लिए, तो MAHATMA, ठीक है। अब सबसे पहले क्रॉस करो MAH के साथ, तो ये हो जाएगा HAM, A ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा AMT, ठीक है, HAMA AMT, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है सर, इसको आपको अरेंज करना है किसके साथ, अल्फ़ाबेटिकल कि नहीं, कह रहा है कि डिक्शनरी ऑर्डर में 4th पोजीशन में आना चाहिए, ठीक है सर। देखो जहाँ तक कॉमन है, UNS बोलो, UNS एंड UNS कॉमन थे, इसलिए मैंने उड़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अब आओ, सबसे पहले देखो A कहीं दिख रहा है, AFE वाला 3 पहले आ जाएगा, उसके बाद AY सेकेंड है, 5 आ जाएगा। उसके बाद A के बाद आता है E का नंबर, EA, तो पहले EA आएगा, उसके बाद EE आएगा, फिर उसके बाद आएगा तुम्हारा ठीक है, चौथे नंबर में पूछ रहा था ना, ये बचा कुचा कौन है, 3 5 2 1 4, चौथे नंबर में आप सोच रहे हो, तो पहला वाला अनसीन है, तो इसलिए पहला वाला अनसीन हो जाएगा। चलो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 मूव करते हैं सर, A क्रॉस B, ठीक है सर। इसमें आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। आओ, मैंने कहा सर पहले वाले से रिलेशन फाइंड करके देखते हैं। Q प्लस का P, प्लस का मतलब होता है सर मदर, तो Q इज द मदर ऑफ P, एंड उसके बाद क्या है इंटू का मतलब क्या है सर, यहाँ पे देखेंगे फादर, मतलब P इज द फादर ऑफ R। आपसे पूछा है कि Q इज द सन ऑफ P, अरे भाई साहब इतना छोटा सा पूछा है, Q इज द सन ऑफ P, तो मैं बताओ Q इज द सन ऑफ P है, नहीं, Q इज द मदर ऑफ P है, तो इसलिए पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले की बात करते हैं, P इज द, क्या बोला है आपका, प्लस Q है ना, तो P जो है आपका प्लस का मतलब देखो यहाँ से क्या है, मदर, P इज द मदर ऑफ Q, एंड Q इज द मल्टीप्लाई, Q इज द फादर ऑफ R। तो कह रहा है Q बेटा है कि नहीं P का, देखो Q बेटा है P का, ठीक है ना, नीचे वाला बेटा होता है, ऊपर वाला माता पिता में से बड़ी वाली पीढ़ी होती है, तो आज आपका सेकेंड वाला ऑप्शन हो गया। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। सर आप मुझे इसका आंसर बताइए, किस ऑप्शन को रखने से आपका आंसर 25 आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। देखो सर आपको कह रहा हूँ कि माइनस को मल्टीप्लाई से इंटरचेंज करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 35 × 25, पता है कितना हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे। तो जब भी याद रखो, इस तरह के सवालों में 2 चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ती है। एक होता है सर डिवाइड, ऐसी जगह यहाँ फ्रैक्शन आ जाए आपको उसको इग्नोर करना है, और दूसरी चीज़ जो है आपको इग्नोर जो करना है वो ये है कि क्या,
कि हाँ बहुत नंबर बड़ा बन जाए तो उसको भी इग्नोर करना है। प्लस और माइनस को इंटरचेंज आप कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइड भी हो रहा है। आ जाओ पहले इसी कर लेते हैं, प्लस माइनस को, 4 और 6 को बदलना है। मैंने कहा 30/4, ठीक है, और इंटू यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो देखो अच्छा ठीक है कट जाएगा, ठीक है, ये कटा 2 से 15 बार, ये कटा 2 से 3 बार, तो 15 3 45 आ गया आपका पहली चीज़। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, प्लस लगा था, प्लस को माइनस से बदलना था, ये प्लस का 35, ठीक है, 45 से 15 गया 30, 30 प्लस 35 कितना हुआ, जो कि आपका 65 हुआ, जो कि 25 नहीं होता। इस तरह से आपको सेकेंड ऑप्शन नहीं मिला। थर्ड ऑप्शन चेक कर लो जल्दी से, आ जाओ। 25 और 35 को इंटरचेंज करना है, तो ठीक है, 25 और 35 को इसको इसको इंटरचेंज करना है, ठीक है, और इंटू और डिवाइड को इंटरचेंज करना है, ठीक है। और जल्दी से 30 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, प्लस का प्लस रहा 15 की जगह 15, माइनस का 35 को बदलो 25 और 25 को बदलो 35, ठीक है। चलो मैंने कहा सर इसको काटो, मैंने कहा 2 से कटा 3 बार, 2 से कटा 15 बार, 15 3 45, ठीक है, 45 प्लस का 15 माइनस 25, मैंने कहा 45 15 60, 60 माइनस का 25 होता है आपका 35, इसलिए आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग पढ़ चुके हैं सर, और क्या a प्लस जी, उसके बाद क्या i प्लस आर, इस तरह से है आपका क्वेश्चन सीरीज। चलो चलो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, तो पहले आपको पूरा बनाना पड़ेगा इसके लिए। अगर करेक्ट पूछता तो आपको जहाँ जहाँ पूछा है तो वो कर सकते थे, लेकिन नॉट करेक्ट में आपको पूरा बनाना पड़ता है। चलो इधर आओ, देखो सबसे पहले देखो फॉरवर्ड कोडिंग है कि नहीं। अगर ए एडरेट लिखा तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी इज द सिस्टर ऑफ ए नहीं लिखा, ये रिवर्स कोडिंग नहीं, फॉरवर्ड कोडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आओ, ए प्लस जी मतलब क्या है, प्लस का मतलब सर डायरेक्टली याद देखो फादर, ए इज द फादर ऑफ बी। आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पे जी आएगा, सॉरी, ठीक है, जी आएगा। मैंने आपसे कहा सर जी एड क्या बोलते हैं, एंड क्या है, ब्रदर, जी इज द ब्रदर ऑफ आई, तो भाई जी आपका भाई है आई का। उसके बाद बात करते हैं आई प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है सर आपका, अभी आपने देखा था, प्लस का मतलब क्या है आपका फादर, तो ठीक है क्या है आपका, आई फादर है आर का, तो आई फादर है आपका आर का। चलो मैंने कहा आर एट द रेट, आर क्या है, सिस्टर है एस की, आर बहन है भाई एस की, और एस एट द रेट टी, एस इज द सिस्टर ऑफ टी, एस सिस्टर है टी की, एंड टी हैज क्या है, टी इज द वाइफ ऑफ बी, टी की शादी हुई है बी के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है उसका, सॉरी टी हैशटैग वी था, यू था, बस ये देखना है आपको, यू एंड वी, एंड कहाँ है आपका, यू इज द ब्रदर ऑफ बी, यू इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। अब पूछा है आपसे आई इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, आई क्या यू का फादर इन लॉ है, तो भाई पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया, ठीक है। देखो ये इसकी बेटी, आई की बेटी टी, टी का हस्बैंड का है यू, इसलिए उसका फादर इन लॉ हो गया। ए इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी, ए इज द मैटरनल नहीं है, ए इज द, देखो टी की पापा की क्या नाम है, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर नहीं है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है, क्योंकि पापा का पापा पैटर्नल ग्रैंडफादर बोलते हैं, अगर मम्मी के पापा है तो उसको क्या नाम है, मैटरनल ग्रैंडफादर बोलेंगे, ठीक है। इसलिए यही आपका गलत है, और पूरा तक कौन नॉट करेक्ट है, तो इसलिए यही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यही आपका ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए खुद से। इसलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, 35 से 21 की ओर मूव करते हैं सर, 35 से 21 की ओर। मैंने कहा सर देखो दोनों कट रहे 7 से, 7 पना 35 और 7 21, 5:3। चलो देखते हैं अगला, ये है 40 24, इसको देखते हैं। मैंने कहा ये भी कट रहे हैं, कितने से कट रहे हैं, हमने कहा 8 से कट रहे हैं ना, 8 5 40, 8 से 24, देखो 5:3, 5:3, तो जो यहाँ पर बनेगा सर ये भी 5:3 में बनेगा। तो मैंने कहा सर एक डब्बा रेशियो 36 और इसको बनाना है 5:3 में। सर 3 ये 12 का मल्टीपल है, 12 से गुणा करेंगे 36 पहुँच जाएगा, तो यहाँ भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 पहुँच जाएगा, 60 इज द राइट आंसर, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 4 6 12 14 28 और 30 और क्वेश्चन मार्क। सर देखो 4 से इंक्रीमेंट हुआ है 2 का, और 6 दुगना हो रहा है 12 का, फिर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर दुगना हो रहा है, फिर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर दुगना होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 60। इस तरह से हमारे सर आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार एंड सपोर्ट इसको शेयर ज़रूर करें, ठीक है, बनाए रखें, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।